जर्मनी में पीएम मोदी का आज व्यस्त कार्यक्रम। G7 शिखर सम्मेलन में 2 बैठक के साथ कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। म्यूनिख में प्रधानमंत्री मोदी ने किया इमरजेंसी का जिक्र। कहा आज से 47 साल पहले डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, उसे कुचलने का प्रयास किया गया। 47 साल पहले उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। पीएम ने कहा 21वीं सदी का भारत पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वाला है। 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। पीएम मोदी ने कहा दुनिया हमें उम्मीद और विश्वास से देख रही है, हमारी पॉलिसी साफ। 5 साल बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल का रोड मैप है तैयार। पीएम के भाषण को सुनकर गदगद हुए जर्मनी में रह रहे भारतीय मूल के लोग। मोदी मोदी के लगाए नारे। मोदी में हुआ जर्मनी का म्यूनिख शहर। कार्यक्रम में देखिए भारतीय संस्कृति की झलक। पीएम मोदी ने आकाशवाणी पर भी मन की बात की। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खिलाड़ियों की तारीफ की। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वृंदावन दौरा। दर्शन के साथ कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में आज अदालत में होगी एंट्री। आज एकनाथ शिंदे गुट की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 16 विधायकों को डिप्टी स्पीकर ने दिया था विधायकी रद्द करने का नोटिस। एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करेगा शिंदे गुट। कानूनी रणनीति की हो रही है तैयारी। बागियों के खिलाफ जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है शिवसेना। सोमवार शाम गोवंडी में रैली करेंगे उद्धव ठाकरे। बागियों पर लगातार सख्त हो रहे हैं शिवसेना के तेवर। आदित्य ठाकरे बोले हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। बागियों पर संजय राउत का विवादित बयान। कहा गुवाहाटी में जो 40 लोग हैं वो जिंदा लाश हैं, उनका शव आएगा वापस, विधानसभा में होगा पोस्टमार्टम। दिल्ली में शरद पवार का महाराष्ट्र पर बड़ा बयान। बोले हम आखिर तक उद्धव के साथ, जो असम गए हैं उसमें से कुछ लौट आएंगे वापस। एकनाथ शिंदे को लेकर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। बोले 30 मई को सीएम पद किया था ऑफर, लेकिन जो डर गए वो गुवाहाटी गए। कि जो भाग गए उसमें से भी कई लोग हैं जिसको भगाया गया है। सबसे अहम चीज यही है कि जो डरपोक है वो भागते हैं और वो भाग के गए हैं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान जारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी महाराष्ट्र के डीजीपी को चिट्ठी। 47 विधायकों के परिवार वालों को सुरक्षा देने के निर्देश। शिवसेना के एक और विधायक उदय सावंत शिंदे गुट में होंगे शामिल। आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं उदय सावंत। असम के मंत्री अशोक सिंघल और पीयूष हजारिका रेडिसन ब्लू पहुंचे। दोनों नेताओं ने शिवसेना के बाकी विधायकों से की बातचीत। महाराष्ट्र में सत्ता की जंग में अब शिवसेना का बागियों से खुलकर आमना सामना। मुंबई में सामना के दफ्तर के बाहर शिव सैनिकों ने बागी विधायकों के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुंबई में सामना दफ्तर के बाहर शिव सैनिकों ने बाइक रैली निकाली। एकनाथ शिंदे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शिंदे गुट के विधायकों को केंद्र सरकार ने दी सुरक्षा। 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में छिड़ी सियासी संग्राम के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। राजभवन पहुंचे।
शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बाला साहिब ठाकरे की बनाई गई शिवसेना को बीजेपी खत्म करना चाहती है। रखना चाहती है और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। और आज भी वो ये 40 लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं और बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, मराठी मानुष की शिवसेना खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से। संजय राउत ने किया था धमकी भरा ट्वीट, कब तक छुपोगे, गुवाहाटी में आना ही पड़ेगा चौपाटी में। शिवसेना के बागी गुट को महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर का समन, जवाब देने के लिए मिला 2 दिनों का वक्त। 2 दिनों का वक्त दिए जाने पर शिंदे का एतराज, कहा हम कम से कम 7 दिन का मिलना चाहिए वक्त। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान ने की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात, महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। चिराग पासवान ने पहली बार बीजेपी के खिलाफ दिया बयान, कहा शिवसेना सरकार समेत कई राज्यों में सरकार गिराने की परंपरा है गलत। ये तो चल ही रहा है, कितने राज्यों में हुआ भाई, कितने राज्य उदाहरण है, मणिपुर से लेकर कर्नाटका में जेडीएस के साथ जिस तरीके से हुआ, रातों रात मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार हटकर वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो ये तो चल ही रहा है, ये गलत है। यूपी लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, दोनों सीटों पर हासिल की जीत, रामपुर से आजमगढ़ तक मना जश्न, पीएम मोदी ने जीत को बताया ऐतिहासिक। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी ने हासिल की जीत, समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए चुना उन्होंने। जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं और जो हमारी आम जनता है, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं एक छोटे से आदमी को अपनी सेवा के लिए। रामपुर में हार के बाद समाजवादी खेमे में बौखलाहट, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच आजम खान बोले मुसलमानों को बनाया जा रहा है टारगेट। अखिलेश के गढ़ में भी खिला कमल, आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरुआ ने दर्ज की जीत। जनता की उम्मीद की जीत है। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने भाई धर्मेंद्र यादव को बनाया था उम्मीदवार, बीएसपी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली ने बिगाड़ा खेल। कार्य करते हुए पार्टी से क्षमा मांगता हूं कि पार्टी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। सब साथियों का अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आभार। चुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना, बोले परिवारवाद और सांप्रदायिक ताकतों की हुई हार। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। बीजेपी ने मोदी योगी पर बांधा आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर जीत का सेहरा, जेपी नड्डा बोले डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा बरकरार। के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी में बीजेपी की जीत को लेकर ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, बोले मुसलमानों को समझना चाहिए कि अखिलेश में नहीं है जीत का दम। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिली हार के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, बीजेपी पर मतगणना में गड़बड़ी करने और उम्मीदवारों का दमन करने का लगाया आरोप। संगरूर में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, भगवंत मान की छोड़ी लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत मान को मिली जीत। जीत के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने संगरूर के लोगों का किया धन्यवाद, कहा बड़ी बड़ी पार्टियों को दी है पटखनी। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत, बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर दुर्गेश पाठक बने विधायक। त्रिपुरा में विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटों पर बीजेपी को मिली जीत, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा। त्रिपुरा में उपचुनाव नतीजों को लेकर घमासान, कांग्रेस दफ्तर के बाहर भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता।
अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला, राहुल गांधी ने की हमले की निंदा, ट्वीट कर कहा अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा करता हूं। आंध्र प्रदेश की आत्मकूर विधानसभा सीट पर वाईएसआर कांग्रेस के मेकापति विक्रम रेड्डी ने मारी बाजी, 82,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। राष्ट्रपति चुनाव में आज नामांकन करेंगे यशवंत सिन्हा, विपक्षी दलों ने बनाया है साझा उम्मीदवार। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी बहुजन समाज पार्टी, विपक्ष से भी समर्थन मांग रही है एनडीए। वाराणसी में पक्षी टकराने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, पूरी तरह से सुरक्षित है मुख्यमंत्री। दिल्ली में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम स्टेशन बनेगा टर्मिनल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर लुधियाना प्रशासन की ओर से नशा विरोधी जागरूकता फैलाने के आयोजित हुई मैराथन, करीब 1500 लोगों ने लिया हिस्सा। कश्मीर के बारामूला में इस बार अच्छे मौसम के चलते शहतूत के फल की बढ़ी मांग। एमपी के नरसिंहपुर में पंचायत चुनाव में 3 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी सरपंच, गांव में खुशी की लहर। अयोध्या में चला बुलडोजर, प्रशासन ने नजूल की भूमि पर बने होटल को किया ध्वस्त। हिमाचल के सोलन में शूलिनी उत्सव पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, पालकी यात्रा के दौरान लोगों ने की पुष्प वर्षा। शिमला में 9 दिवसीय बुक फेयर का हुआ शुभारंभ, किताब प्रेमियों की उमड़ी भारी भीड़। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में आरडब्ल्यूए ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर जताया विरोध, सुनवाई नहीं होने पर उठाया कदम। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल मुस्तैद, जगह जगह मजबूत की सुरक्षा व्यवस्था। असम और मेघालय में जारी है भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटे जा रहे हैं खाने पीने का सामान। असम के सिलचर में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, लाइफ बोट पर सवार होकर निकले सीएम। असम के कछार में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में बाढ़ के हालात पर की बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी भारी बारिश, कई इलाकों से सामने आई तबाही की तस्वीर। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रहे हैं भूस्खलन, फिर से ठप हुआ बद्रीनाथ हाईवे, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी खिलाड़ियों को बधाई, कहा पूरी क्रिकेट टीम का भोपाल में होगा शानदार स्वागत। क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया, मध्य प्रदेश की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। आदित्य श्रीवास्तव जी को और उनके साथ पूरी टीम को, क्योंकि जीती है तो टीम जीती है, हृदय से बधाई देता हूं। भारतीय टीम की बड़ी मुश्किलें, कप्तान रोहित शर्मा हुए कोविड पॉजिटिव, 1 जुलाई से शुरू हो रहे टेस्ट मैच तक ठीक न होने पर बुमराह कर सकते हैं कप्तानी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 24 जून से 26 जून तक चले राष्ट्रीय खेल महोत्सव का समापन, शिक्षाविद डॉक्टर वेद टंडन ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। G7 देशों के रूस पर लगाए एक और प्रतिबंध से बढ़ सकते हैं सोने के दाम, रविवार को रूस से सोने के आयात पर बैन लगाने का G7 ने किया है ऐलान। सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाली पाबंदी को टालने के लिए कैट ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा पहले ढूंढना होगा विकल्प। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फंसे फ्लैट देश भर में सबसे ज्यादा, घर खरीदारों के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की करीब 1.5 लाख यूनिट्स ठप।